दिल्ली से निशा मेरे साथ इस वक्त है। निशा का सवाल ले लेते हैं, फिर इस सवाल पर मैं आपके पास आऊंगा। निशा, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा डॉक्टर अरविंद सर से मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। जी। सर, मेरी माता जी को 15 अप्रैल को वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था। उसके बाद से उनके फीवर आया था। कुछ दिन वो ठीक रही, फिर फीवर अभी तक ऐसा ही हो रहा है उनके साथ कि ठीक होने के बाद उन्हें फीवर आ जाता है। और घर में और भी सदस्य हैं, किसी को किसी तरह का लक्षण कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। जी डॉक्टर अरविंद। तो निशा जी, अगर 15 अप्रैल के बाद और आज 11 मई हो गई है और आज भी अगर उनको फीवर है, तो ये आप समझिए करीब 25 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद अगर फीवर आया था तो वो वैक्सीन से रिलेटेड या कोरोना ही होगा। कोई और कारण भी फीवर का हो सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने जो भी फैमिली डॉक्टर हो या किसी के पास जाएं। कोई भी मरीज जो फीवर का होता है उसको टेस्ट करने का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है और आई थिंक आपकी माता जी को फीवर का कॉज इन्वेस्टिगेट किए जाने की पूरी जरूरत है। और अब बात करते हैं सरकार के मिशन वैक्सीनेशन की कि कैसे जल्द वैक्सीन का संकट खत्म हो सकता है। भारत में सिर्फ 2 महीने में रूसी वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि इसके प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से भारत में जो इस वक्त संकट गहराया हुआ है वैक्सीन का, वो कुछ हद तक रुक सकता है। लेकिन इस सब के बीच में डॉक्टर गौतम स्वरूप, यहाँ पर एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था और बीच में बात रह गई थी कि वैक्सीनेशन को लेकर के खासतौर से जो हम ऑक्सीजन अचानक डिप हो रही है और डिप होने से जो संकट खड़ा हो रहा है जिंदगी का, किन लक्षणों पर ध्यान रखें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें? देखिए, मैं इसके बारे में यही बताऊंगा कि ये जो सिचुएशन उत्पन्न हो रही है ये ऐसे पेशेंट्स के साथ उत्पन्न हो रही है कि जिसमें जो हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, उन पेशेंट्स में ये कुछ दिन तक परेशानी रह रही है। इसका रीज़न यही है कि लंग्स को पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा समय लगता है। जो पोस्ट कोविड निमोनिया का जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक एलिमेंट रहता है जो कुछ दिन तक पेशेंट्स को परेशान करता है जी। इसके बाद में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यदि आप डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, यदि आपका सैचुरेशन लेवल जो है वो 94 से ऊपर है, देन आपको किसी प्रकार का वरीड होने का ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द एंग्जाइटी ओनली। बट यदि आपका सैचुरेशन डिप कर रहा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिम्टम है। आप अपने निकटतम डॉक्टर से मिलिए और टेस्ट करवाइए जिससे ये पता चले कि कहीं या पोस्ट कोविड कोई क्लॉटिंग टेंडेंसी आपके लंग्स में तो नहीं पैदा हो रही, जिससे हम डी डाइमर नामक टेस्ट के द्वारा ये चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि डी डाइमर लेवल जो है कई बार बढ़ने की वजह से कुछ पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी फेल्योर और कुछ पेशेंट्स में एक्यूट हार्ट अटैक टाइप की सिचुएशन भी पैदा हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, सलाह लेते रहिए, टेस्ट जरूर कराते रहिए। उत्तर प्रदेश से विक्रम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो। हाँ डॉक्टर अरविंद सर जी से मुझे पूछना है जी कि मैं जो है पिछले 6 अप्रैल को मुझे फीवर आना शुरू हुआ था और उसके बाद जो है हमें जो 3-4 दिन फीवर था, फिर उसके बाद जो है फीवर कंट्रोल हो गया। मैंने वो पैरासिटामोल ले रहे तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो निमोस्लाइड लिया था, तो उस निमोस्लाइड और पैरासिटामोल प्लस वो दोनों लिया था तो मेरा फीवर जो कंट्रोल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो अपना कोविड टेस्ट कराया था, तो कोविड टेस्ट में जब एंटीजन किया उसने तो पहले तो कहा निगेटिव है, फिर बोला कि थोड़ी 10 मिनट बाद का सॉरी रुकिए आपका बहुत हल्के लक्षण दिख रहे हैं। फिर उसने हमारा RT-PCR टेस्ट कराया तो RT-PCR तो निगेटिव आया। फिलहाल उसके बाद से हम एकदम ओके हैं, बट हमें जो है कंटिन्यू जो है खराश बनी रहती है और जिस समय मुझे फीवर आ रहा था उस समय मैंने प्लेटलेट्स की जांच कराई थी तो मेरा 1.16,000 था। और डॉक्टर अरविंद क्या करें, ये जो बता रहे हैं इसको देखते हुए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट 50% तक केसेस में फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। RT-PCR 30-35 तक % केसेस में फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। तो आजकल हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर सिम्टम्स हैं तो कोरोना मान के अपने को आइसोलेट करना चाहिए। ये उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। अब इनको कुछ गले में खराश की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से अगर ये 3 या 4 बार गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके गर्म पानी के पानी से नमक के पानी से गर्म पानी से गरारे करेंगे और उससे इनको राहत मिल सकती है।
जी, इससे राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपसे आखिरी सवाल सिर्फ इतना कि अगर ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिले जिन्होंने सीटी स्कैन कराया और वो पॉजिटिव निकले, तो क्या रिस्क नहीं लेना चाहिए और एक पॉइंट पे जाकर सीटी स्कैन करा लेना चाहिए? थर्टी 30% लोग ऐसे होते हैं जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है। तो हम लोग कई बार देखते हैं उनके अंदर कोविड के बिल्कुल सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं और आरटीपीसीआर नेगेटिव भी है, अगर आपको फीवर परसिस्ट कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, हर किसी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, या कोई कंफ्यूजन हो रहा है, या ड्राउजी हो रहे हैं, तो आपको तुरंत अपना HRCT टेस्ट कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर 5-6 दिन बाद बुखार परसिस्ट कर रहा है और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत कराना चाहिए, बिकॉज उससे डायग्नोसिस क्लियर कट हो सकती है और बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है, अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है। और उसमें अगर कुछ निमोनिया की फाइंडिंग्स है तो हम ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि स्टेरॉइड हम जब भी देते हैं जब उसमें चेस्ट में कुछ निमोनिटिस के होते हैं, तभी उसका फायदा मिलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।